हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ रोज़ की तरह आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले हैं नए नए वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर्स और टेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश को बेटर बनाने, इन्हांस करने में मदद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस स्टोरी का टाइटल है द ब्राइटेस्ट थिंग। ब्राइट ब्राइट मीन्स चमकीला होता है। ये सुपरलेटिव डिग्री है ब्राइट का। तो सुपरलेटिव डिग्री ब्राइट की होते हैं ब्राइटेस्ट मीन्स सबसे अधिक चमकीला। वो थिंग मीन्स चीज, सबसे अधिक चमकीली वस्तु या चीज, इसका हिंदी हुआ और इस स्टोरी का टाइटल हुआ। और इस टाइटल में देखिए, यहाँ डिफरेंट आर्टिकल द का यूज हुआ है। यहाँ ब्राइटेस्ट एक एडजेक्टिव के रूप में है, और जब कोई एडजेक्टिव आता है उसके जस्ट पहले डिफरेंट आर्टिकल द का यूज होता है। और यहाँ ये थिंक एक वस्तु है, एक इंडिफिनिट नाउन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं स्टोरी को। इम्परर अकबर वॉज इन मूड फॉर सम डिस्कशन। इम्परर मीन्स बादशाह, अकबर वॉज की हिंदी होती है था, थी, थे। बादशाह अकबर जो थे इन मूड फॉर सम डिस्कशन, उनके मतलब उनकी इच्छा थी, वो मूड में थे कुछ डिस्कशन के, कुछ बहस के। ही डिसाइड के फॉर्म डिसाइडेड, वह तय किया टू आस्क हिज कॉर्टियर्स सम क्वेश्चंस। उन्होंने डिसाइड किया, तय किया, पूछने का। हिज कॉर्टियर्स मीन्स अपने राज दरबारियों से, सम क्वेश्चंस मीन्स कुछ प्रश्नों को। विच इज द ब्राइटेस्ट ऑल द थिंग्स, वह प्रश्न क्या था? विच इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, कौन सा चीज, सब मतलब आप कह सकते हैं सब वस्तुओं में कौन सी वस्तु सबसे अधिक चमकीली होती है, सबसे अधिक लाइट देने वाली होती है। ब्राइटेस्ट मीन्स चमकीली। ही आस्क्ड हिज कॉर्टियर्स, आज की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, इसलिए पास्ट में मीनिंग जाएगी। वह पूछा अपने राज दरबारियों से। एवरीवन स्टार्टेड गिविंग डिफरेंट रिप्लाईज, प्रत्येक जो उनके दरबारी थे उन्होंने प्रत्येक स्टार्ट के सेकंड फॉर्म स्टार्टेड शुरू कर दिया। गिविंग मीन्स देना, डिफरेंट रिप्लाईज विभिन्न तरीके से उसका उत्तर देना शुरू कर दिया। सम ऑफ देम सेड इट वाज द मिल्क, कुछ ने बताया, उसमें से जो कोर्टियर जो दरबारी थे उसमें से कुछ दरबारियों ने बताया कि सेकंड सेड कहा या बताया, वाज द मिल्क, वह दूध था, मतलब वह जो सबसे अधिक चमकता है वह दूध था। अदर सेड इट वाज कॉटन, और कुछ दूसरों ने बताया कि वह कॉटन है। वन कॉर्टियर इंसिस्टेड दैट इट वाज द डायमंड, उसमें से एक जो दरबारी था इंस्टेटेड, अब इंसिस्टेड मीन्स जोर डालकर कहा कि वह चीज डायमंड, हीरा था। बीरबल केप्ट क्वाइट, जो बीरबल थे, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट क्वाइट मीन्स चुप रहे। व्हेन द एम्परर वाज सा है, व्हेन द एम्परर सा दैट बीरबल, जब बादशाह ने, सी की सेकंड फॉर्म सा मीन्स देखा, बीरबल की तरफ, दैट बीरबल मीन्स बीरबल की तरफ, वाज नॉट सेइंग एनीथिंग, जो कुछ कह नहीं रहे थे। यहाँ देखिए वाज है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। यहाँ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर का यूज हुआ है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, इसके साथ हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जैसे यहाँ वाज नॉट सेइंग एनीथिंग, जो बीरबल थे कुछ कह नहीं रहे थे। ही आस्क्ड, वह पूछा, कौन पूछा? अकबर ने पूछा, इम्पर बादशाह ने पूछा। व्हाट इज योर ओपिनियन बीरबल, क्या आपका क्या राय है बीरबल, आप बताओ। अकबर ने पूछा बीरबल से। अब यहाँ देखते हैं हम आगे, यहाँ से आई थिंक दी सनलाइट इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, मैं सोचता हूँ, बीरबल ने कहा, मैं सोचता हूँ द सनलाइट, जो सूर्य की लाइट है, इज द ब्राइटेस्ट, सबसे अधिक चम, यहाँ देखिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है ब्राइट का, सबसे अधिक चमकीली। ऑल ऑफ दिस, सभी चीज़ों में सबसे अधिक चमकीली सूर्य की लाइट है। योर मजेस्टी महामहिम, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने ऐसा रिप्लाई किया। कैन यू प्रूव इट, यहाँ देखिए मॉडल वर्ब कैन का यूज हुआ है। कैन का प्रेजेंट में एबिलिटी, क्षमता बताने के लिए, शो करने के लिए किया जाता है। यहाँ इंट्रोगेटिव में आया है, इसलिए सेंटेंस के पहले आएगा। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन जहाँ पूछा जाता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। कैन यू प्रूव इट, क्या आप प्रूव कर सकते हैं, क्या इसको आप सिद्ध कर सकते हैं? आस्क्ड द एम्परर, बादशाह ने पूछा या बादशाह ने कहा। यस आई कैन, रिटोर्टेड बीरबल, यस मैं कर सकता हूँ, रिटोर्टेड बीरबल, बीरबल ने प्रत्युत्तर में कहा। अब देखते हैं हम आगे। अब यहाँ से हम देखेंगे स्टोरी को। द नेक्स्ट डे, अगले दिन,
बीरबल इन्वाइटेड अकबर टू हिज हाउस फॉर एन ओवरनाइट स्टे। बीरबल जो थे इन्वाइट किसके पास, इन्वाइटेड इसलिए पास्ट में मीनिंग जाएगी, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया अकबर को टू हिज हाउस अपने घर पर फॉर एन ओवरनाइट स्टे, पूरी एक रात मतलब आप कह सकते हैं पूरी रात रुकने का उन्होंने उनको इन्वाइट किया, अकबर को बीरबल ने इन्वाइट किया। आफ्टर डिनिंग मीन्स रात का भोजन करने के बाद अकबर वेंट टू हिज रूम टू स्लीप। अकबर जो थे गो वेंट गान होता गो किसी पर वेंट चले गए हिज रूम अपने रूम में टू स्लीप सोने के लिए। व्हेन ही गट अप इन द मॉर्निंग जब वह उठे, गेट के सेकंड फॉर्म गट अप मीन्स जब वह उठे इन द मॉर्निंग सुबह में, ही फाउंड दैट ऑल द डोर्स उन्होंने वह पाया, फाइंड के सेकंड फॉर्म फाउंड पाया, दैट की ऑल द डोर्स सभी जो दरवाजे थे, वाज एंड विंडोज और जो खिड़कियां थी, ऑफ द रूम उस रूम की, वर क्लोज्ड सभी बंद थी। इट वाज पिच डार्क इन द रूम और उस वाज की हिंदी होती थे उस रूम में जो था बहुत अंधेरा था। पिच डार्क मीन्स बहुत अधिक अंधेरा होना। अकबर ट्राई टू फाइंड द डोर टू गेट आउट। अकबर जो थे ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राई उन्होंने प्रयास किया फाइंड खोजने का, डोर टू गेट आउट उस दरवाजे को खोलने का, मतलब वह दरवाजा मिल जाए ताकि मैं उसे खोल दूं। यहाँ देखिए फिर एक बार, अकबर ने प्रयास किया फाइंड मीन्स खोजने का, द डोर दरवाजे को, टू गेट आउट बाहर निकल ताकि हम बाहर निकल जाए, इसकी हिंदी ये होगी। अब आगे देखिए, इन हिज इंडीवर उनके प्रयास के, इन हिज इंडीवर मीन्स प्रयत्न करना, पर उनके प्रयास के बाद ही ट्रिपेड ओवर द बाउल जब वो प्रयास कर रहे थे तभी वो फिसल गए, ट्रिपेड मीन्स फिसल गए, ओवर द बाउल एक बॉल पर, बाउल मीन्स कटोरा होता है, दैट वाज कीप्ड देयर जो वहाँ कीप किसके फॉर्म केप्ट जो वहाँ पर पड़ा था, जो रखा हुआ था, बट ही कुड नॉट सी लेकिन वे उसे देख नहीं सके। कुड का प्रयोग पास्ट में एबिलिटी क्षमता शो करने के लिए किया जाता है और नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जैसे सी, बट लेकिन वो इसे देख नहीं सके। व्हाट वाज इनसाइड कि क्या वह, मतलब वो कटोरे पर फिसल भी गए और जान नहीं पाए वो क्या चीज़ थी, किस चीज़ पर हम फिसले। व्हाट वाज इनसाइड वह क्या था अंतर। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ समय के बाद, अकबर फाउंड द डोर अकबर जो थे फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग लिखेगी, उन्होंने पाया दरवाजे को। व्हेन दी ओपन द डोर जब वह ओपन की सेकंड फॉर्म ओपन दरवाजे को खोला, जब वह दरवाजे को खोला, द सनलाइट ऑफ द फ्लूडेड जो सूर्य की रोशनी थी चारों तरफ, फ्लूडेड मीन फैल जाना, इन वह फैल गई उस रूम में। ही टर्न एंड सा दैट ही हैड ट्रिपेड ओवर अ बाउल और टर्न की सेकंड फॉर्म टर्न वह मुड़ कर देखा, एंड सा मुड़े और देखे, सी के सेकंड फॉर्म सा देखा, दैट ही हैड ट्रिपेड वह फिसल चुके थे। यहाँ देखिए हैड है फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब होती है हैड, उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जैसे यहाँ। वह फिसल चुके थे ओवर द बाउल एक बॉल पर, एक कटोरे पर, फुल ऑफ मिल्क जिसमें पूरा मिल्क भरा हुआ था, सम वेयर्स ऑफ कॉटन और वो फिसले हुए थे कॉटन के, उस कॉटन होता है एक कपड़ा, उस ऑफ द वेयर्स मीन्स गट्ठा होता है, जैसे गठरी होती है, कॉटन के गट्ठे पर भी वो फिसले थे, वर आल्सो लाइंग जो वहां पर पड़े हुए थे। अब देखिए आगे हम देखते हैं यहां से, अब हम यहां से देखेंगे अबाउट जस्ट देन, अबाउट यहाँ वर आल्सो लेइंग अबाउट जो वहां पर पड़े हुए थे, जस्ट देन तभी तुरंत, बीरबल केम इनसाइड बीरबल कम होता कम किसके फॉर्म केम, बीरबल अंदर आए, हु हैड शट डाउन ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ माई रूम, हु हैड शट डाउन कौन था जो बंद किया था, ऑल द डोर्स सभी दरवाजों को और खिड़कियों को, ऑफ माई रूम मेरे रूम की, आस्क्ड द एम्परर इन सरप्राइज, आस्क्ड मीन्स पूछना और सेकंड फॉर्म में आस्क्ड मीन्स पूछा, द एम्परर बादशाह ने इन सरप्राइज बादशाह ने सरप्राइज होकर पूछा ऐसा कि कौन मेरे रूम का जो दरवाजा था और खिड़कियां थी कौन बंद कर दिया था। इट वाज आई वह मैं था, तो बीरबल ने कहा इट वाज आई मैं था, योर मजेस्टी महामहिम, रिप्लाइड बीरबल बीरबल ने इसे रिप्लाई किया, व्हाई डिड यू डू सच अ सेंसलेस थिंग तुमने क्यों ऐसा किया, डू सच इस तरीके के, नॉनसेंस इस तरीके के मतलब सेंसलेस बेसमझ बेतुका ढंग चीज़ें तूने ऐसा कैसे कर दिया, या तूने ऐसा क्यों किया जो समझ से बाहर है, सेंसलेस है। आस्क्ड अकबर एंग्रीली पूछा, अकबर ने क्रोधित होकर ऐसा पूछा। तो आगे देखिए
यहाँ से, व्हेन इट वॉज डार्क यू वर नॉट एबल टू सी ईदर द मिल्क और कॉटन। व्हेन जब वहाँ पर आप कह सकते हैं जब वहाँ पर अंधेरा था, वाज की हिंदी था थे, वाज वर नॉट एबल टू, आप सक्षम नहीं थे, वाज है सॉरी वर है, नॉट एबल टू क्षमता बताने के लिए एबल का प्रयोग करते हैं पास्ट में। आप एबल नहीं थे, योग नहीं थे देखने के, ईदर द मिल्क और कॉटन, न मिल्क देख सकते थे न उस कॉटन के देख सकते थे। यू वर ओनली एबल टू सी देम व्हेन सनलाइट केम इन, तब आप व्हेन वर ओनली आप देख सकते थे, आप योग थे देखने के, टू से उन्हें, टू सी मीन्स देखना, दे मीन्स उन्हें, व्हेन सनलाइट जब सूर्य की रोशनी जो केम इन अंदर आई, तब आप उसको देखने के लायक हुए, आप देख सकते थे उसको। सो विच ऑफ देम डू यू थिंक इज द ब्राइटेस्ट, सो इसलिए विच ऑफ देम कौन सी चीज, डू यू थिंक आप सोचते हैं, इन द ब्राइटेस्ट सबसे अधिक चमकीली। आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने ऐसा पूछा। द एम्परर अंडरस्टूड, अब द अंडरस्टूड जो बादशाह थे वो समझ गए, दैट बीरबल हैड डन ऑल दिस टू प्रूव दिस पॉइंट, बीरबल ने ये सब कुछ किया, हैड डन ऑल दिस ये सब कुछ किया, टू प्रूव करने का, दर्शाने का, हिज पॉइंट अपने पॉइंट को। बीरबल ने जब लाइट नहीं थी तो अकबर ने बॉल पर मिलके बॉल पर काटन पे फिसले और वो देखने के योग नहीं थे, और तब कुछ देर बाद बीरबल अंदर गए और उनसे कहा कि आप तब देख सकते थे जब सन, आप तब उन सब चीज़ों को देखे जब सन की लाइट अंदर आई। अब आप समझ सकते हैं कि सूर्य की लाइट की अहमियत, आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ सबसे ब्राइटेस्ट होती है, कौन सी चीज़ सबसे अधिक रोशनी और रोशनी देने वाली या चमकीली होती है, आप खुद समझ सकते हैं। तो उन्होंने समझ गया, अकबर ने समझ गया कि बीरबल ने क्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, वही यहाँ है, प्रूव हिज पॉइंट, अपने पॉइंट को उन्होंने सिद्ध किया। एंड अंडरस्टैंड, और सॉरी एंड आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, योर पॉइंट तुम्हारे पॉइंट को बीरबल। तो अकबर ने कहा मैं समझ गया, अंडरस्टैंड सेकंड फॉर्म है, मैं समझ गया योर पॉइंट तुम्हारे पॉइंट को बीरबल, बट नेक्स्ट टाइम लेकिन अगले समय यूज सिमिलर मेथड्स, इसी तरीके का मेथड्स जो है इसी तरीके का प्रयोग तुम फिर करना। द इम्परर सेड दी अब दी रिलीव टोन, बादशाह जो थे से किस पर सेड कहा, इन रिलीव टोन मतलब विश्वास भरे टोन में, विश्वास भरे आवाज में ऐसा उन्होंने कहा। आप